आपके भेजे गए सवाल तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब, आपसे ताहिर आवान पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है और बानी के सामने मामला रखने का फैसला किया है। क्या सोशल मीडिया कंट्रोल करने से पार्टी की मुश्किलात कम हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% जो अभी एक दिन पहले उनकी आखिरी सियासी कमेटी कोर कमेटी या वो इमरान खान साहब के बाद जो चंद बड़े हैं उनकी बैठक का अहवाल बताऊं तो उन्होंने 18 जगहों पे कहा है कि 18 जगहों पे हमारी पॉलिसी ये नहीं थी, लेकिन ये लोग जो थे, ये जो सोशल मीडिया वाले, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। तो इसी वजह से सारे सबूतों के साथ इमरान खान साहब को के पास ले जा रहे हैं और इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल है उसकी भी बात करने जा रहे हैं वो कि यानी वो भी उसकी भी कोई एक हद हो या जो भी ट्वीट करता है इमरान खान साहब के भी आप पे तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर हादसा देखें, ट्रेन हादसा देखें, कोई और IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात देखें, कोई और देखें, तो वो बहुत आगे जाकर रेड लाइन क्रॉस करके बात करते हैं जिसका इफेक्ट तरीके इंसाफ पर पड़ता है। ठीक, थैंक यू भट्टी साहब। फ़खर दुरानी साहब, आपसे फराज पूछ रहे हैं, अगर असम्बली जाली है तो फिर चेयरमैन कायमा कमेटी का ओहदा भी गैर कानूनी होना चाहिए, क्यों अपोजिशन ओहदे रखकर बैठी है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो स्पीकर की तरफ से वो बताया गया ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखें, आप पार्लियामेंट के अंदर एक तो जो भी आपके पास जितनी भी सीटें हैं उसके साथ साथ कायमा कमेटियों के हवाले से भी रिप्रेजेंटेशन है, तो या तो फिर अगर असम्बली ये जाली है तो पूरी जाली है, या फिर ये नहीं हो सकता कि 80 लोग इसमें से जो है वो जेन्युइन है, बाकी जो है वो जाली हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमेशा से देखें, मौलाना फजलुर रहमान से जब ये PTI के मुज़ाकरात चल रहे थे उन्होंने एक ही मुतालबा किया था कि आप यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के हवाले से एक कमीशन कायम कर दें और तहकीकात करा लें। उसके बाद जो है ये बाकी जो पूरा पाकिस्तान और सूबे भी इसके हवाले से वो मान जाएंगे कि देखें PTI बिल्कुल वो ठीक थी, तो उन्होंने अपनी तहकीकात खुद करा ली हैं। तो PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के वो जो डिमांड थी वो भी नहीं पूरी की। तो इसलिए ये अगर जाली है तो फिर तमाम सूबों के हवाले से भी और यहाँ पर भी जाली होनी चाहिए, तो इक्वली वो होना चाहिए। इसलिए ये स्पीकर का बिल्कुल मैं समझता हूँ मौक़िफ़ दुरुस्त है। ओके, बेनज़ीर शाह साहिबा, आपके लिए हामिद जंजुआ ने सवाल भेजा है और वो पूछ रहे हैं कि पंजाब में सहाफ़ियों के लिए जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड को दुगना किया जा रहा है, क्या ऐसा ठीक है? अलीना, मैं तो बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों से प्लॉट लें या ग्रांट लें। मेरा तो शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, मीडिया जो है वो हर वक्त ऑपोजिशन में उसको बैठना चाहिए, क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम में मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है। हमें 4th पिलर कहा जाता है जमहूरियत में, क्योंकि हमारा काम होता है कि हम हुकूमतों को जवाब दे ठहराना, वहाँ से मालूमात लेना, आवाम तक सही मालूमात पहुँचाना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम बाकी प्रोफेशंस की तरह सहाफ़ियों का प्रोफेशन नहीं है। और अगर आप ग्रांट्स लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं जाके हुकूमतों से, तो एक तासुर ये ज़रूर जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका अगर रूडा में घर होगा और प्लॉट होगा, तो क्या आप रूडा पे रिपोर्टिंग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे जो किसान हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है? तो अब हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं अलीना, हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या हालात हैं, किस किस्म की सैलरियाँ हैं, किस किस्म के पर्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए हैं तो आप जिन इदारों के साथ काम करते हैं वहाँ पे रखें कि आप हमें मेडिकल बेनिफिट्स दें, हमें पेंशन दें। हुकूमतों से लेना, और ख़ास तौर पे जब हुकूमतें इसको इस्तेमाल कर सकती हैं आप पे दबाव डालने के लिए, अगर उनको आपकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई, तो मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि हमें कुछ भी हुकूमत से लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। मदद साहब, आपसे मेहरुन्निसा सवाल करेंगे। कॉलेज में स्टूडेंट्स के डांस की वीडियोस वायरल होने पर रहीम यार खान के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, क्या ये ठीक रिवायत? देखिए, अभी पता नहीं कि क्या वाक़या क्या हुआ था, लेकिन हम किन मामलात में फंस जाते हैं। मतलब प्रिंसिपल को उसकी परफॉर्मेंस पे हटाया जा सकता है, प्रिंसिपल को किसी इनडिसिप्लिन पे। ये जो हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन चुका है इस चीज़ का। आप अगर उस कॉलेज की परफॉर्मेंस तो बताएं, उस कॉलेज की साल की परफॉर्मेंस कैसी है, उस कॉलेज का तालीमी जो है वो पूरा साल जो है वो कैसा रहा है उस चीज़ का। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, इन चीज़ों पे प्रिंसिपल्स को हटाया जाता है। कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया, अब हो सकता है कि वो कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रही हों लड़कियां। मेरा ख्याल है हम अपनी बहुत से मामलात हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ में पढ़ के हम सोसाइटी के लिए कोई ऐसा सोसाइटी को कोई हम बहुत, अगर आपने सोसाइटी को बेहतर बनाना है ना, माशरे को बेहतर बनाना है,
तो ये सारे जितने दूध वाले मिलावट करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो चोर बाजारी होती है, आप कहना चाह रहे हैं थोड़ा रोशन ख्याल होना चाहिए, थोड़ा जहन तंग जहनी से हटना चाहिए और नजरिया अपना ब्रॉड करना चाहिए। आपने जनरली सूरत हाल का और सवाल का बिल्कुल सही तज्जिया किया। मैं तो सहाफ़ती इक़दार को मद्देनजर रखते हुए ये कह रही हूँ कि हमारे पास दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी नहीं है इस वक्त। वजूहात क्या हुई हमारे पास वो नैरेटिव भी नहीं है। हमारे सामने यूट्यूब का सवाल आया है, हम इसके ऊपर मज़ीद मौक़िफ़ लेकर मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करके अगर इसमें कोई गुंजाइश हुई एडिशन की तो फिर वो भी सवाल आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपना तज्जिया तबसरा अकॉर्डिंगली।